बिहार बीजेपी के अंदर क्या सम्राट चौधरी का कद छोटा करने की तैयारी चल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब उनके बयानों के बीच ही एक नया बयान सम्राट चौधरी के फ्यूचर प्लानिंग पर ग्रहण लगाते हुए दिख रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि कुशवाहा समाज से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं, इसका फायदा बीजेपी आने वाले चुनाव में सम्राट को देगी। सम्राट को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी बनाया जाने लगा। बीजेपी के अंदर से सीएम का चेहरा सम्राट चौधरी जैसा हो, ऐसे नारे दिए जाने लगे। यह नारा हर उस कार्यक्रम में गूंजने लगा जहां सम्राट शामिल होने जाते थे। इन नारों से परेशान एक और तबका था बीजेपी के अंदर ही। वो मौके के इंतजार में था कि कैसे सम्राट की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनके कद पर फुल स्टॉप लगाया जाए। व्याकुल नहीं होइए अध्यक्ष जी, ये शब्द बोलकर सम्राट ने बीजेपी की गर्माहट बढ़ा दी थी। स्पीकर की बोलती बंद कर दी थी। उस वक्त स्पीकर थे विजय सिन्हा, लेकिन अब विजय सिन्हा ने सम्राट को जवाब दिया है। सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन अब विजय सिन्हा ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को जवाब दिया है, उसके बाद व्याकुलता सम्राट चौधरी की बढ़ जाएगी। दरअसल खुद को मुख्यमंत्री के रेस में शामिल चेहरों में देखने वाले सम्राट चौधरी को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब विजय सिन्हा ने कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में वो चेहरा तो कतई शामिल नहीं होगा जो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं होगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार की हर उस सियासत वाले राजनीतिक दल का सारथी बन चुके हैं, सवारी कर चुके हैं उस गाड़ी का जो कई राजनीतिक दलों का है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भले ही हो, लेकिन उनका सियासी कद राजनीतिक पाठशाला बीजेपी के आरएसएस के जो संघ वाली संस्था है उसमें नहीं हुई थी। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि बिहार में अगर बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो संघ पृष्ठभूमि के होंगे। दरअसल बिहार में बीजेपी के अंदर कई खेमा तैयार हो गया है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट पूरे बिहार के मिशन पर लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के पुराने जो नेता हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं, वो फिलहाल साइड लाइन पे हैं। ऐसे में उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। सम्राट को फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इस होड़ में सम्राट सबसे आगे भी निकलते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी हो, नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी, आरएसएस और संघ की रही है, उनकी पहचान वही है, ये नेता फिलहाल खामोश होते हुए दिख रहे हैं। सम्राट के बढ़ते हुए कद, लोकप्रियता बीजेपी के अंदर ही कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है और यही वजह है कि विजय सिन्हा ने यह बयान दिया है। विजय सिन्हा के बयान को अगर दूर तक देखें तो यह तय है कि सम्राट चौधरी अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से कोने में जाने वाले हैं। उनके सियासी कद पर फुल स्टॉप लगने वाला है और इसकी तैयारी बीजेपी के अंदर ही की जा रही है। विजय सिन्हा के बयानों को अगर समझे तो यह साफ है कि आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चाहे जितना गाली दे दें, नीतीश कुमार के खिलाफ आप भले ही मोर्चा खोलते रहें, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग बिहार में बीजेपी का भविष्य आपके हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। सम्राट भले ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि बहुत हुआ दूसरे को सहारा देकर मुख्यमंत्री बनाने का सिलसिला, लेकिन अब बीजेपी अपने ही दम पर मुख्यमंत्री, अपने ही चेहरे पर मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वो चेहरा सम्राट चौधरी का नहीं होगा। ये अब धीरे धीरे साफ होते हुए दिख रहा है। आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी के चेहरे से भाजपा के आला कमान के लोग अगर किनारा कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 25 के चुनाव के पहले से ही
इसकी जो रणनीति है वो बनने लगी है। बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने कमोबेश इसी तरीके का इशारा किया है। विजय सिन्हा ने बता दिया कि आने वाले वक्त में भाजपा के अंदर जो रणनीति है वो ये है कि बीजेपी अपने दम पर अगर सरकार बनाती है तो उसका चेहरा बीजेपी के परंपरागत जो वोटर रहे हैं, जो सपोर्टर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता रहे हैं, जो संघ से निकल कर आए हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में सम्राट के उम्मीदों पर पानी फिरते हुए दिख रहा है। तो अब बड़ा सवाल है, क्या भाजपा के अंदर ही सिर्फ डबल हो रहा है? क्या भाजपा के अंदर ही सम्राट चौधरी के चेहरे पर लोगों की सहमति नहीं है? क्या बीजेपी के नेता यह जानते हैं कि सम्राट को केवल आगे रखकर चुनाव के मैदान में लड़ाई लड़नी है, लेकिन जीत का सेहरा किसी और के सर पर बांधना है? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।